वाह, क्या बात है। उत्तर प्रदेश पुलिस सदैव आपकी सेवा में तत्पर। क्या नजारा है? इंस्पेक्टर साहब, ना ही हमारे पापा बेईमान है और ना ही कोनो घपला किए हैं। नलकूप विभाग की टोटी, अबे तुमका अमिताभ बच्चन बना रहे बे। अब तुम जाओ और अपने हाथ पे मेरा बाप चोर है गुदना गुदवाए ले। काहे कि पूरा PW डिपार्टमेंट अब इनको इसी नाम से बुलाएगा। अरे घूस लिए हैं, ऑफिस का सारा सामान घर में लगा दिए हैं, बत्ती पंखा नल सब। घर मिला के आधे दाम में बेच दिए, तो हुई ना चोरी। नाना सिंहासन सिंह जी, ऐसा बेइज्जती मत करिए। अरे बहन जी, हम थोड़ी कुछ कह रहे हैं, FIR रजिस्टर कह रहा है। जो इनका शिकायत करवाया इनका बहुत करीबी है, इनका पूरा चरित्र प्रमाण पत्र मालूम है उसको। देखिए भाई, हम कानून को मानने वाले, इसीलिए कानून की सेवा में और इस अपराधी को सजा दिलाने के लिए अगर 2-4 धाराएं लगानी पड़ी, एक आध दो सबूत गवाह कम पड़े तो बताइएगा। कहे थे ना कि औकात में रहना, लेकिन नहीं। सूरज से आंख मिलाओगे तो आंखें फूटेगी। नलकूप विभाग। सिंहासन जी, हमारे साथ जो करना है कर लीजिए, पर हमारी बेटी के साथ कुछ मत कीजिएगा, फिर हमें आपसे कोई शिकायत नहीं रहेगी। गणित अच्छा लगाया, तुरंत फुरत जोड़ लिए हैं? तुम्हारी तो इज्जत और नौकरी जा ही रही है। लगे हाथ अपनी फरेबी और जालसाजी बिटिया का मामला भी फिट करना चाहते हैं। वो हमारे घर पे कब्जा जमा कर रहे और तुम अपने घर में आए। क्यों आर्यभट्ट, यही गणित भिड़ाए थे ना? नहीं नहीं सिंहासन सिंह जी, हमारा ऐसा कोनो इरादा नहीं है। आप बोलेंगे तो हम ये शहर भी छोड़ के चले जाएंगे, और अपने साथ साथ अपने उस छिछोरी बिटिया को भी लेते जाना, जिसने हमारा जीना हराम कर रखा है। और अगर उसको हमारी नजरों से ओझल नहीं किए तो तुम्हारा वो हाल करेंगे, तुम्हारा पूरा परिवार चिल्लू भर पानी में डूब मरेगा। समझे? नलकूप विभाग। होगा थोड़ी देर बाद इन लोगों को छोड़ देना, ताकि घर जाके आराम से सोच सके कि आगे क्या करना है। देख, लगा दी दवाई, अब जल्दी से ठीक हो जाए। हाँ, अब महीने तो लगाई हो, अभी कहाँ ठीक होएगा वह? हाँ तो 1 मिनट में आराम हो जाए, फिर रसोई में आ जाना। हाँ, गजब नौटंकी हैं। अब एक बार हल्दी का लगा दी हैं, साल भर हमारे घाव पर नमक छिड़केंगी और पूरे गांव में छनछनाती हुई सबसे बताएंगी। हम तुम्हारी चोट पर हल्दी लगाए थे तो या कही दी, हम तुम्हारी चोट पर हल्दी लगाए थे तो वह कही दी। अरे हमारी तो किस्मत टूटी है, सही से हड्डियों नहीं टूटी कि अच्छे से प्लास्टर बांध के यही बिस्तर पर अच्छे से पड़े रहते हैं, हम आराम करते। अबे बहू, अब इनका का कहाँ पड़ गवा आए गई खोपड़ा चाट। बैठो बैठो। अरे राम, अरे अरे, अबे बहू, तू ना ज्यादा धर्म कर्म के मामले में मत पड़ा कर। कहीं सच्ची मुच्ची देवी देवता नाराज हो गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। जो हुआ सो हुआ, उसके प्रायश्चित के लिए
अब तुम ना 3 किलो लड्डू बना लेना, मंदिर जाएंगे, भगवान जी को चढ़ा देंगे और जो कुछ गलती वलती हुई होगी उसकी माफी मांग लेंगे। क्यों, ठीक है ना? अब का बोले, जो बोल रही हो सही बोल रही होगी। चल हट, देख के चल, गिराएगी क्या? हम मर भी जाएं तो तांत्रिक से हमारी आत्मा को बुलवा कर भी काम करवा लें, ये दोनों हमारी सास। वो हम कहाँ सोच रहे थे? बताओ का काम? हम यहाँ सबका ऑर्डर पूरा करे के लिए तो बैठे हैं। अरे इसे भगभगा कह रही हो? हम कोनो काम वाम कराने नहीं आए हैं। तो फिर का करे आई हो? अरे तो हम कह रहे थे, वो जो नेकी छिपकली संतोषी माँ का इतना पूजा पाठ करती है ना, कहे ना उसका पूजा पाठ भंग कर दे। अरे तुमको पता है, व्रत का दोष भक्तन को लगता है। ऐसा हम पिक्चर में देखे हैं और कथा में भी सुने हैं। क्या बोलती हो? आइडिया तो जोरदार है, बहुत चुड़ैल औरत है, दुई बार हमार हाथ तोड़ी है। ओके तो व्रत का घमंड सब कुछ टूटे चाहिए, हड्डी और टूटे चाहिए। अरे हम तो मानते हैं उसकी सांसें टूटने एकदम सही कह रहे हो। और तो मर जाए ज्यादा अच्छा है। नारायण नारायण। माते, आपके भक्त के विरुद्ध षड्यंत्र रचा जा रहा है माते, कुछ कीजिए माते। देवऋषि, हम क्या करें? माते, अपने भक्त की रक्षा कीजिए, उन्हें सचेत कीजिए। जो षड्यंत्र रच रहा है उसे दंड दीजिए माते, अन्यथा परिणाम की भव्यता से आप स्वयं अनभिज्ञ नहीं है माते। देवऋषि, दंड अपराधी को दिया जाता है, केवल किसी के विचार करने पर दंड नहीं दिया जाता। देवताओं की भी अपनी सीमा होती है, प्रत्येक अपराध पर दंड नहीं दिया जा सकता। यदि ऐसा होता तो पाप का घड़ा कभी नहीं भरता। मनुष्य अपराध करता, प्रकृति उसे दंड देती, मनुष्य फिर अपराध करता। इस प्रकार ना तो मनुष्य का विवेक विकसित होता और ना ही मनुष्य स्वयं को उत्तम बनाने का प्रयत्न करता। किंतु माते, कम से कम अपने भक्त को सचेत तो कीजिए, ताकि उसे ज्ञात हो कि उसके विरुद्ध कोई षड्यंत्र रच रहा है। नहीं देवऋषि, भक्त को भक्ति अपने विवेक अनुसार करने दीजिए। उसे स्वयं स्मरण रखना चाहिए कि उसके व्रत या अनुष्ठान में कोई त्रुटि ना हो। यदि कोई त्रुटि होती है तो उसका भागीदार वो स्वयं होता है। अर्थात माते, आपके कहने का तात्पर्य ये है कि यदि ये षड्यंत्र सफल हुआ तो इस पाप की भागीदार आपकी भक्त स्वाति भी होगी। अवश्य देवऋषि। किंतु माते, क्या ये आपकी भक्त स्वाति के साथ न्याय होगा? देवऋषि नारद, कृपा करके कुछ समय के लिए माता संतोषी को एकांत प्रदान कीजिए। आज शुक्रवार है, हम समस्त देवगण माता की आराधना करना चाहते हैं। नारायण नारायण। इंद्रेश, हम थोड़ी देर में ना पूजा शुरू करने जा रहे हैं। तुम जल्दी से जाओ और बच्चों को ले आओ। हमें पूजा के बाद उनको प्रसाद खिलाना है ना। ठीक है। और हाँ सुनो, एक और बात, उन बच्चों से पूछ लेना कि उन्होंने खट्टा ना खाया, और जिनने खाया उनको मत लेके आना। और कोनो बात? ना, जाओ जल्दी जाओ। जाते हैं। हाँ, बाय का मजा, मीठे में खट्टा अब हम मिलाएंगे।
ले जा, ये खेल बाद में खेलना। इधर आओ सब लोग। बहुत बढ़िया। अभी हमको ये बताओ कि सुबह से कुछ खट्टा खाए हो? मैंने तो नहीं खाया। मैं भी नहीं खाया। मैंने भी नहीं खाया। मैंने नहीं खाया। बहुत बढ़िया। अभी जिसने नहीं खाया वो इस तरफ आ जाओ। शाबाश। तो संतोषी माँ का प्रसाद खाना चाहोगे? हाँ। बहुत बढ़िया। चलो हम लोगों को बाद में। ये लो पकड़ो अपनी गेंद। भागो 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 भागो। शाबाश। चलो अभी तुम सब लोग यहाँ बैठो आराम से, हम प्रसाद लेकर आते हैं। अरे सब के सब यहीं बैठोगे, कुछ लोग इधर जाओ, तुम दोनों लोग इधर बैठो। बहुत बढ़िया, ऐसे ही शांति से बैठे रहना, कोई शरारत नहीं। हाँ, हम बस अभी प्रसाद लेकर आते हैं। ओम श्री संतोषी माताय नमः। ओम श्री पूजा कर लेते। अरे लेकिन संतोषी माँ की पूजा के बारे में हमें कुछ नहीं पता। हम बताते हैं। देखो, माता संतोषी की पूजा ना बहुत ही सिंपल होती है इंद्रेश। सबसे पहले अच्छे से साफ सफाई करके एक वेदी बना लो और उनमें माता की फोटो या फिर उनकी मूर्ति की स्थापना कर दो, जैसी कि हमने की है। फिर फूल, धूप, चावल और धूप के साथ माता की पूजा करनी होती है और ऊ के बाद गुड़ और चने का भोग लगाना होता है। असली प्रसाद यही होता है। बस एक ही बात का ध्यान रखना होता है इंद्रेश कि कोनो भी खट्टी चीज का इस्तेमाल ना हो। फिर पूजा करने के बाद ये प्रसाद के साथ बच्चों को भोजन कराया जाता है। अब पूजा करें। संतोषी माताय नमः। ओम श्री संतोषी माताय नमः। जय संतोषी माताय नमः। जय संतोषी माताय नमः। बहुत देर हो गई, कब मिलेगा प्रसाद? अरे बुद्धू, पूजा तो खत्म होने दे, तभी तो मिलेगा प्रसाद। अच्छा, बच्चा पार्टी
अभी प्रसाद मिलने में थोड़ा वक्त है, तब तक ये लो मिठाई वाली टॉफी खाओ। और जिसको भी एक्स्ट्रा मिठाई चाहिए वो थोड़ा जल्दी जल्दी खाना, काहे कि जो सबसे पहले अपनी मिठाई खत्म करेगा हम उसको एक और मिठाई देंगे। हाँ जी, अब छिपकलिया का संतोषी माँ का व्रत भंग होने से कौनो नहीं रोक सकत है। सही कह रही हो, और उसको सजा मिलने से कौन नहीं रोक सकता। बहुत मन लगा के पूजा कर रही थी ना महारानी जी। मजा तो तब आएगा जब संतोषी माँ का गुस्सा उनको प्रसाद में मिलेगा। अच्छा सुनो, हाँ सुंदरेश भैया आते ही होंगे, जल्दी जल्दी से पन्नी बटोर लो, कोनो सबूत नहीं छूटना चाहिए। हाँ लाओ भैया तनी पन्नी दे दो। नारायण नारायण। प्रणाम माते। माते कृपा करके अपने नेत्र खोलिए माते, और देखिए यदि इन नन्हे बालकों ने आपके प्रसाद का सेवन किया जो पूर्व में ही खट्टा खा चुके हैं तो अनर्थ हो जाएगा माते। माते कृपा करके अपने ध्यान से जागिए और देखिए कैसे दूसरों के रचे हुए षड्यंत्र से आपकी भक्त स्वाति पाप की भागीदार बनने वाली है माते। माते कृपा करके ध्यान से जागिए माते, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। माते अपने भक्त को न्याय दीजिए माते। देखो अभी कोई खाएगा नहीं, हम जब कहेंगे तो ही खाना शुरू करना, ठीक है? समझ गए बच्चों? आप तो कारण ही चिंतित हो रहे हैं देवर्षि, जबकि देवलोक का विधान तो पहले से ही निर्धारित है। जब कोई भक्त अपने आराध्य की पूजा अनुष्ठान या व्रत करते समय त्रुटि करता है, तब उसका आराध्य उसे उसी क्षण अस्वीकार कर देता है और उसकी भक्ति तब तक स्वीकार नहीं की जाती जब तक देव विधान के अनुसार उसे दंड न दिया जाए। देवी पौलमी, आपकी मंशा से हम भली भांति परिचित हैं, किंतु हमसे अधिक व्याकुल तो आप प्रतीत होती है। ऐसा प्रतीत होता है कि आप चाहती हैं कि माता संतोषी अपने इस भक्त की पूजा को अस्वीकार करे, ताकि एक आराध्य और भक्त का संबंध विच्छेद हो जाए, जिसका पूर्ण लाभ आप उठा सके। देवर्षि, अगर हमारे लिए आपके मन में ऐसे विचार हैं, वो उचित हैं। माते कृपा करके अपने नेत्र खोलिए और देवी पौलमी की मंशा समझिए माते। देव ऋषि, देवी पौलमी सत्य कह रही है। यदि हमारी भक्त से कोई त्रुटि हुई है तो उसका दंड उसे अवश्य मिलना चाहिए। किंतु
अच्छा बच्चों, एक बात बताओ, आप में से किसी ने खट्टा तो नहीं खाया ना? नहीं, हमने तो मिठाई वाली टॉफी खाई है। नारायण नारायण। माते, मात्र एक बार अपनी भक्त स्वाति के विषय में विचार कीजिए माते। वो अनभिज्ञ है माते, अपने साथ होने वाले छल से। देवऋषि, त्रुटियां कई बार शिक्षक का कार्य करती हैं। हो सकता है हमारी भक्त की त्रुटि उसकी शिक्षक बन जाए और भविष्य में वो सावधान रहे। भविष्य ने ही हमें इस कन्या का वर्तमान नष्ट होते देखना है, ताकि भविष्य में कोई भी देवी संतोषी का व्रत न करे। बस एक ग्रास खा ले कोई बालक, उसके पश्चात देवी संतोषी और उनकी भक्त का संबंध देवलोक का विधान ही तोड़ देगा। तब हमारे लिए इसे नष्ट करना क्षण भर का कार्य होगा।